नीट की परीक्षा तो दोबारा हो गई है, लेकिन छात्रों का गुस्सा जो है वो अभी तक बना हुआ है। इंदौर में भंवरकुआं क्षेत्र में, जिसको स्टूडेंट का इलाका कहा जाता है, पिछले 22 दिनों से जो है देखिए आप छात्र अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। वो अपनी मांगे मांग रहे हैं कि शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे, बात करे, लेकिन सरकार उनको आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सुनना नहीं चाहती है। बहुत सारे छात्र हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है कि इतना पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक में हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो करी है, साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के बाद हमारे राज्य सरकार की जवाबदेही है कि हमारे जितने भी पेपर हो रहे हैं उन्हें टाइम से कराएं, भर्तियां कराएं, क्योंकि हमारे राज्य में जितने भी बीजेपी के नेता हैं सब सोए हुए हैं। इतने दिन से ये भाई हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक आदमी ध्यान नहीं दे रहा है, एक नेता ना एक मंत्री ना कोई पार्टी का आदमी। यहाँ पे अगर इनके चुनाव होते हैं, चुनाव पे एक आदमी जाके खड़ा हो जाता है, चाहे मुख्यमंत्री से हो, दूसरे मंत्री हो, यहाँ तक कि दूसरे को मंत्री बुला लेते हैं अपने लिए, क्या हमारे चुनाव प्रचार करो। अगर इनका एक चुनाव होता है तो 1 महीने के अंदर चुनाव होकर रिजल्ट घोषित हो जाता है, और हमारा ये पूरा युवा मर रहा है, लाठियां खा रहा है, जान दे रहा है, फिर इनके साथ मुकाबला कर रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम इस देश के भविष्य नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम देश के भविष्य नहीं, इनके दुश्मन है। जब इलेक्शन होता है तब इनके लिए हम देश के भविष्य होते हैं। भारत युवाओं का देश है ना, कहते हैं कि यही हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन हमारे हक की बात करने पे हम इनके लिए उपद्रवी हो जाते हैं। हमारी सरकार सिर्फ इतनी सी मांग है कि सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस्तीफा इसलिए हो कि अगर एक मंत्री इस्तीफा देगा उसके बाद आने वाले दूसरे मंत्रियों की जवाबदेही बनेगी, नीचे जो करप्ट सिस्टम है, जितने भी छोटे अधिकारी है उनकी जवाबदेही बनेगी। इसके बाद हमारे राज्य सरकार से मांगे कि राज्य सरकार के पास 3 मंत्री है शिक्षा के लिए, इन्होंने हायर मिनिस्टर रख रखा है, एजुकेशन मिनिस्टर, लोकल मिनिस्टर है, तो इन सभी मंत्रियों से हमारी एक ही गुजारिश है कि या तो आप अपनी जवाबदेही पे हमारे लिए रोजगार लाइए, टाइम से वैकेंसी लाइए, जितने डिपार्टमेंट खाली है यहाँ पे, चाहे शिक्षा विभाग में हो, वन विभाग में हो, तो सारे विभागों में भर्तियां निकालें, टाइम से हमें उनके अपॉइंट करवाएं कि हमारे स्टूडेंट्स जितने भी युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो अपनी कुर्सी छोड़ दो। युवा अगर अपने लिए मरना जानता है, 18 साल के ऊपर तुम्हें वोट देना जानता है, तो अपनी राजनीति भी खुद कर लेगा, लेकिन तुम 70 साल के बैठ के हमारी राजनीति करने नहीं आओगे। हम अगर अपने लिए दिन रात मर रहे हैं, यहाँ पे बैठा हुआ है युवा, तो अपनी राजनीति भी कर लेंगे, तुम कुर्सी छोड़ दो। ये चल रहा है, स्टूडेंट आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार से आपकी बात हुई, कोई आया? जी, सरकार से अभी कोई बात नहीं हुई, कोई आया नहीं है यहाँ पे। आप देखिए इंदौर में छोटी सी बात को लेके बड़ी बड़ी बातें बन जाती है, और आज ये बच्चे पूरे भारत में पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि नीट पेपर ही लीक है, कई आपको यहाँ पे लगातार आप देख रहे हो बिना भ्रष्टाचार वाली वैकेंसी में नहीं निकल रही, लगातार ये बच्चे हर मांगों को लेके बैठे हैं। आज वो यहाँ तक कि किसान मजदूर के बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे किसी स्कॉलर किसी आवास योजना की सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती समय पे, उससे स्कॉलर बैठे एडमिशन लेते हैं, ऐसे बच्चे बैठे हैं। लगभग हमारे 23 सूत्रें मांगे हैं, उनको लेके बच्चे सब साथ ही बैठे हैं। साथ ही और मांगे बढ़ती जा रही है, बच्चे मुझे नहीं पता से तो एक वो स्टूडेंट है, एक से मुझे यूपीएससी और पीएससी से कोई लेना देना नहीं, और नीट से और जेई से भी इसलिए लड़ाई लड़ी जा रही है क्योंकि इमोशनल एक जुड़ा हुआ है। आज दूसरे के घर में आग लगी तो कल मेरे घर में आग लगी तो बुझाएगा कौन, उसी को लेके आज ये पूरा यहाँ पे चल रहा है। ये 23वां दिन होने जा रहा है और इसमें लगातार सभी साथी अनुशासन रूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक को भी नहीं रोक रहे, न किसी प्रकार के उस साइड भी ट्रैफिक नहीं, या बीच में सभी साथी और सभी सामाजिक संगठन सभी राजनीतिक संगठन हमारा समर्थन दे रहे हैं। और साथ ही पूरे देश में ये शिक्षा सुधार के लिए यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता लोग भी आते मिलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश में अगर कोई सी पार्टी भी आए भविष्य में तो वो ऐसे नया काम करे। आज आपके पास पावर है, आप सत्ता में हो तो आप जवाब दीजिए, आप ऐसे मंत्रियों को हटाइए। मोदी जी, हम ये नहीं चाह रहे कि आपकी पूरी पार्टी गलत है, आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि पूरी पार्टी गलत हो सकती है। आदमी गलत होने से पूरे नाव को खराब कर रहे हो। हम चाह रहे हैं कि आपके नाव के ड्राइवर को जो ड्राइवर बनाया गया है फिलहाल
में इसको चेंज किया जाए शिक्षा विभाग के, इसी को लेके मांग पत्र देते हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। आज पेपर लीक एक मॉडल लीक बन चुका है। देखिए और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ बैठे हैं, छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं, अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन हमारी मांगे है, ठीक है। वो जी एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन हमारी मांगे है। सरकार अकाउंटेबिलिटी ले, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। सरकार किसी की भी हो, अगर कहीं फॉल्ट है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ अपना पक्ष रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सब पागल तो है नहीं। इतने सारे लोग मेहनत करते हैं, वो भी पागल नहीं है। क्या पार्ट टाइम के पेपर लीक कर दो, लोग मरे जा रहे हैं, ये सब बकवास की बातें हैं। इट इज अ फॉल्ट, इट इज अ स्कैम, और आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। कब से बैठे हैं आप? मुझे यहाँ पे आके 2 दिन हो गए हैं, ये मेरा दूसरा दिन है आज यहाँ पे। क्या युवा क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हमें इस चीज में पूरी सुनाई करी जाए, क्योंकि हमको बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी लेने वाला कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ पे कोई भी अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रहा है। द स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू सो मच एंड नोबडी इज टेकिंग एनी अकाउंटेबिलिटी। वी आर जस्ट आस्किंग फॉर देम टू चेंज द सिस्टम, मेक इट बेटर। वी आर डूइंग नथिंग रॉन्ग हियर, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ये कब तक चलेगा आंदोलन और आगे? हाँ चलेगा, जब तक नहीं होगा हमारी ख्वाहिशें पूरी तब तक। अगर एक्शन नहीं लिया जाता है ये चलेगा, और ये चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी छोड़ दिया तो इसका मतलब ये कि सरकार जीत गई है, हमारी कोई आवाज का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये चलेगा। तो ये देखिए स्टूडेंट आप जो है बड़े आक्रोश में हैं, बैठे हैं अपनी मांगों को लेके। वो धरना जो है ऐसा कहना क्या क्यों बैठे हैं आप धरने पे और क्या मांगे आपकी? सर मैं एक क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ, और मैंने 2018 में नीट दी थी, तो मुझको पता है कि बच्चों पे कितना प्रेशर होता है। नीट लीक हो गई, और मैं ये चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे अभी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो रेजिग्नेशन दे, और जो बच्चे जो अभी वहाँ पर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं उसको सहमति देती हूँ एंड सॉलिडारिटी के लिए आई हूँ। मुझे बस ये गिल्टी है कि मैं वहाँ नहीं जा पा रही, लेकिन इंदौर का जो जोश देख रही हूँ और यहाँ आई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को देख के कि इंदौर में भी अभी यूथ हैज वोकन अप। तो कब तक चलेगा ये आंदोलन? सर जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक ये आंदोलन चलना चाहिए। इसके लिए मैं आई हूँ आज यहाँ पे। देखिए छात्रों को बड़ी तकलीफ हुई है नीट के एग्जाम में, और बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाई करने के बाद में। वो एक विरोध जो है छात्रों के मन में था कि हमने इतनी पढ़ाई करी, परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा, इसके बाद भी अगर गलती है और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है तो इस बात पे छात्र अड़े हैं। उन्होंने बोला है कि जहाँ भी आंदोलन हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर इंदौर में आंदोलन होगा तो ये चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। और भी स्टूडेंट आप देखिए कितने पोस्टर बैनर लेके छात्र जो है पिछले 22 दिनों से यहाँ बैठे हैं। अभी छात्र के साथ कुछ आम जनता भी जो है, आम नागरिक है, वो भी शामिल हुए हैं, और वो सब अपनी मांगे मानने के लिए वो आए हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उनको चाहिए। और इसमें सभी अलग अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चे अलग अलग आए हैं, कोई बीकॉम का है, कोई बीए का है, कोई एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई एमबीए की तैयारी कर रहा है, और भी है छात्र हमारे साथ। क्यों आए अब सबसे धरना दे रहे हैं, क्या मांगे आप? यही है कि वो रिजाइन देते जल्द से जल्द। इवन ऑपोजिशन ने भी आवाज उठाने की कोशिश करी तो ऑपोजिशन के मेन लीडर राहुल गांधी को भी डिटेन कर लिया गया। तो ये जितना सब कुछ कर रहे हैं ये गलत है, उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। इवन आप प्राइम मिनिस्टर को भी रेजिग्नेशन देना चाहिए जल्द से जल्द, और अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए इस बारे में। क्या आपको लगा नीट की एग्जाम के बाद से ये सब चालू हुआ है? इवन नीट एग्जाम नहीं, हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हम एसएससी के लिए
प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों में एसएससी में भी घोटाला हो रहा है, हर एग्जाम्स में कुछ ना कुछ होते जा रहा है। तो फिर ये हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे आगे, हमारा कैसा फ्यूचर होगा? वो लोग हमारे फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं। देखिए, ये जो एग्जाम होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उसी की बात को लेकर जो छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं, और उनका ऐसा मानना है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो ये आंदोलन चलता रहेगा, हम निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।